हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आपका जो चैप्टर चल रहा था लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया पोल्यूटेंट्स, वेरियस गैसेस कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन। और आज हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज पार्टिकुलेट्स। तो आप देख सकते हैं पार्टिकुलेट्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पार्टिकल्स। और आपको पता है पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर साइज होगा, उनकी शेप भी होगी। अब देखिए, दीज आर स्मॉल साइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। और उनका साइज किसके बराबर होगा? 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर। और अगर आप नैनोमीटर में लेना चाहें तो इट इज 5 नैनोमीटर टू 5 लाख नैनोमीटर। अब आपको पता है माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर्स और नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर्स। तो आप चाहे इस वैल्यू को लिखें, आप चाहे नैनोमीटर्स में लिखें या दोनों लिखें, दोनों वैल्यूज प्रॉपर हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल हमें नजर आता है उसका साइज होता है 0.001 से लेकर 10 मिलीमीटर्स तक। ये जो मैंने ऊपर पार्टिकल साइज लिखे हैं नैनोमीटर्स, 10⁻⁶ मीटर्स, और ये कितने हैं? 10 माइक्रोन मीटर्स। इतना छोटा साइज है, इट विल नॉट बी विजिबल टू नेकेड आईज, हमें नजर नहीं आएगा, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स के लिए ये जो पार्टिकुलेट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब किस तरीके से ये पार्टिकुलेट्स एयर पोल्यूशन करते हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो पार्टिकुलेट्स हैं, चाहे ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, चाहे ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, अब इनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक है वायबल और दूसरा है नॉन वायबल। आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर वायबल एंड नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। तो वायबल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल साइज्ड, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जैसे फंजाई, मोल्ड्स, बैक्टीरिया। अगर ये एटमॉस्फेयर में है, जब बीमारियां फैलती हैं, अब लेटेस्ट हमारे पास जो वायबल एयर पोल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, हमारे वायरसेस हैं, फ्लू हो जाता है, तो एयर के थ्रू फैलने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पोल्यूशन कर सकते हैं, उनको हम किस में लेते हैं? पार्टिकुलेट्स के अंदर। तो स्मॉल साइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, मोल्ड्स हैं। फिर आगे नॉन वायबल। नॉन वायबल है मीन्स ये लिविंग कंपोनेंट नहीं होगा। ये बनते कैसे हैं? या तो लार्ज मटेरियल के ब्रेकडाउन होने से, कि एक लार्ज साइज पार्टिकल था, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और एयर में फैल गया, या फिर बाय द कंडेंसेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और वो कंडेंस हो गए, कंडेंस होंगे तो हैवी हो जाएंगे, तब वो पार्टिकल की तरह काम करना शुरू करेंगे। बाय द कंडेंसेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स, जैसे मिस्ट, स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्टिकुलेट्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स 4 तरह के हैं हमारे पास: स्मोक, मिस्ट्स, फ्यूम्स एंड डस्ट। आई नो you people are quite familiar with these words. Now let us discuss one by one. सबसे पहले स्मोक। सबने धुआं देखा है, स्मोक, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं हर किसी के घर में चूल्हा है, वहाँ चाहे लकड़ी जलती होगी, चाहे कोयले जलते होंगे, तो धुआं सबने देखा होता है। तो स्मोक एयर के अंदर कहाँ से जाता है? आप लोग अपने घर में कूड़ा भी जलाते हैं, स्कूल में भी जलता हुआ देखा होगा। तो कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, लकड़ी हो गई, घास हो गई, और कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ आप ले लीजिए,
जब उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो धुआं निकलता है। अब धुआं लकड़ी की वजह से हो सकता है, सिगरेट का धुआं हो सकता है, दैट इज ड्यू टू स्मोक ऑफ टोबैको। तो अलग अलग चीजों से निकलने वाला जो धुआं है दैट इज डिफरेंट। स्मोक देखिए ऑयल से, ऑयल स्मोक, देन टोबैको स्मोक, देन कार्बन स्मोक। अब मैं ऑयल स्मोक की बात कर रही हूं। जब तेल जलता है, जिनके घर में कैरोसिन ऑयल रहता है, स्टोव जलाते होंगे, तो आपने देखा होगा पहले जब वो जिस फ्लेम के साथ शुरू में तेल निकलता है और आप उसको बर्न करते हैं तो तेल में से धुआं ब्लैक कलर का निकलता है, ठीक है। लकड़ियां जलाते हो, सफेद सफेद रंग का धुआं निकलता है, तो दैट इज कार्बन। टोबैको का धुआं भी आपने बस स्टैंड पे इधर उधर कई लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के कंबशन से जो पार्टिकुलेट एयर के अंदर एंटर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्मोक। इसके बाद आगे मिस्ट। अब मिस्ट क्या है? मिस्ट जैसे धुआं दिखाई देता है बिल्कुल उसी तरीके से मिस्ट होगी, लेकिन मिस्ट के अंदर रहते हैं केमिकल्स। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अपने घरों के आसपास किसानों को स्प्रे करते हुए देखा होगा, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो हर्बिसाइड्स हो। अगर वहां नहीं देखा होगा तो टीवी के अंदर जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोग्राम आता है उसमें वो जरूर दिखाते हैं कि वो कंधे पे उन्होंने रखा होता है एक उसका कंटेनर और स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो स्प्रे वाइट वाइट सी दिखाई देती है, उसकी ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर कंडेंस हो जाती हैं, दे कैन बी सीन सस्पेंडेड इन एयर, तो दैट इज कॉल्ड मिस्ट। तो सस्पेंशन ऑफ लिक्विड इन एयर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन। केमिकल रिएक्शन हुआ, वो जो मिस्ट बनी है, बनी कैसे? कंटेनर के अंदर तो वो लिक्विड है, लेकिन जैसे उसको स्प्रे करते हैं बाहर कांटेक्ट में आके वो क्या बन जाती है? मिस्ट। देन इसमें हमारे पास हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। सबसे बेस्ट डीडीटी का जो स्प्रे होता है बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट कलर का। अब धुएं में और मिस्ट में फर्क क्या है? धुआं जो है वो प्योरली गैशियस स्टेट में होता है, जैसे आपकी किचन से ऐसे निकलेगा, फैलेगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन हर्बिसाइड्स काफी देर तक कंडेंस्ड फॉर्म में आपको दिखाई देते रहते हैं। और कौन सा दिखाई देगा? जो बच गया है, जो वीड्स के ऊपर गिर गया वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एयर के अंदर फैल जाएगा दैट फॉर्म्स मिस्ट। और इसका नुकसान क्या है? क्योंकि हर्बिसाइड चाहिए हमें जो हमारी फसल के साथ अननेसेसरी वेजिटेशन उग जाती है उसको खत्म करने के लिए। इंसेक्टिसाइड चाहिए इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए, वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर वो इंसेक्ट्स के लिए हानिकारक है तो हमारे लिए भी होगा। तो वन वे और द अदर वे ये जो हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये हमारी फूड चेन में एंटर कर चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिसेस कम लेनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। देन फ्यूम्स। फ्यूम्स क्या है? दीज आर नथिंग, दीज आर ओनली कंडेंस्ड वेपर्स, राइट। तो कंडेंस्ड वेपर आपने कहाँ देखे हैं? जब आपके मम्मी पराठा बनाते हैं तवे के ऊपर, उसको घी लगता है तो वो जो फ्यूम्स उड़ती हैं दोज आर फ्यूम्स। सबने देखी हैं। देसी घी लगाएंगे तो वो फ्यूम्स ज्यादा नजर आएंगी, आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर किचन में जो भी जगह है वो ऑयली ऑयली सी हो जाती है, राइट। तो दीज आर द फ्यूम्स। कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, या फिर मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो ये था थर्ड पार्टिकुलेट। इसके बाद है डस्ट। एंड डस्ट क्या है? आप अपने घर में कोई जगह साफ करते हो, एक दो दिन अपनी बेड साइड साफ मत कीजिए, अगले दिन ऐसे उठाएंगे तो डस्ट ही डस्ट होती है हाथ के ऊपर। कहाँ से आई? आपकी सराउंडिंग से। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो पार्टिकुलेट्स उसमें हैं, राइट। आप डस्टिंग नहीं करेंगे, दरवाजे के बाहर देखना, अपने अपने बेडरूम में देखना, बेड साइड्स पे देखना, आपको वो डस्ट दिख जाती है। तो अब वो कहाँ से आए? वो पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड थे, तो
solid particles suspended in air are called dust, right? तो अब ये जो डस्ट है इसका साइज 1 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है, तभी आपको दिखाई दे जाती है। जब कभी की कोई वो नहीं है, आप अभी रात के टाइम लाइट बंद कर दीजिए और अपनी ही जो आपने चादर ली है या जो भी आप ब्लैंकेट लेके लेटे, तो उसको झाड़ना और अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर देना, देखना उसमें आपको कितनी डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। जरूर करके देखना आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज बता दूं। टाइप ऑफ पार्टिकुलेट्स, स्मोक प्योरली गैसियस फॉर्म और कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से आएगा, जैसे ऑयल स्मोक, टोबैको स्मोक और कार्बन के जलने से, कोयला जलने से, लकड़ी जलने से, वुड जलने से। देन मिस्ट, ये सस्पेंशंस है, दीज आर सस्पेंशंस ऑफ लिक्विड्स इन एयर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन, जैसे स्प्रे ऑफ हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। देन फ्यूम्स, दीज आर कंडेंस्ड वेपर्स। डस्ट क्या है? दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। कहां से आए? लाइमस्टोन, हमने मार्बल को तोड़ा, तो अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मार्बल के ऊपर जब वो लोग काम करते हैं तो इतने बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उनका चेहरा सफेद हो जाता है जो उस काम को कर रहे होते हैं। सीमेंट, जहां पे भी सीमेंट की इंडस्ट्री है वहां पे ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। देन फ्लाई ऐश, देन सिलिका डस्ट, इनको मैं 1 बाय 1 भी डिस्कस करूंगी आगे। अब जो फ्लाई ऐश, व्हाट इज फ्लाई ऐश? फ्लाई मीन्स उड़ना, ऐश मीन्स राख। तो इंडस्ट्रीज में से स्मॉल साइज्ड पार्टिकुलेट्स जो एयर के अंदर ब्लो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश को कोशिश कर रहे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाए और कुछ एक कंपनीज कर भी रही हैं, राइट? तो इट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स।